हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मज़े मज़े से मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने डिस्कस करना है मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ाया था। आई थिंक वो लेक्चर नंबर 5 था। तो हमने उसमें पढ़ा था किस चीज़ के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में और सेल वॉल के बारे में, कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल मेम्ब्रेन ज़रूर होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास सेल मेम्ब्रेन के बाद जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल वॉल भी होती है। तो जो मेम्ब्रेन है हमारे पास, ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ से क्या हो रही होती है, मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे होते हैं, वो आ रहे होते हैं, वो जा रहे होते हैं। तो मतलब मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर रहे होते हैं। कैसे मूवमेंट कर रहे होते हैं? सेल के अंदर जाने के लिए भी मूवमेंट कर रहे होते हैं, सेल से बाहर आने के लिए भी मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो किस किस तरह से ये मूवमेंट हो रही होती है, ये आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसकी जो मोस्टली जो अगर ब्रॉडली अगर इसकी टाइप्स देखी जाएँ तो वो हमारे पास इसकी 2 टाइप्स होती हैं इस मूवमेंट्स की। एक होती है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरी होती है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो हमारे पास जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है उसका जो बेसिक मकसद होता है, बेसिक अगर मैं आपको उसका मकसद बताऊं तो उसका मकसद ये होता है कि हमने क्या करनी है, एनर्जी खर्च किए बगैर, ठीक है, एनर्जी खर्च किए बगैर हमने क्या करवानी है, मूवमेंट करवानी है। अब वो मूवमेंट कैसे होगी? मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी। वो वाटर के भी हो सकते हैं, वो ऐसे ही आयंस भी हो सकते हैं, सॉल्ट हो सकता है, वो सोडियम हो सकता है, वो पोटेशियम हो सकता है, वो आयंस में कोई सा भी आयन हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो वो मूवमेंट हो रही होगी वो पैसिव मूवमेंट हमारे पास कहाँ से हो रही होगी, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ हो रही होगी। मतलब कि जहाँ पर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे ऐसी जगह पर जहाँ पर उनकी तादाद कम होगी, ठीक है। और उसके लिए क्या होगी, एनर्जी भी खर्च नहीं होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं हाथ में पेन पकड़ती हूँ और उसको मैं अगर छोड़ देती हूँ तो क्या है, मेरा हाथ क्या है, ऊपर है, हायर कंसंट्रेशन की तरफ है, और नीचे ज़मीन क्या है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, मेरी एनर्जी लगाए बगैर खुद ब खुद क्या हो जाएगा, सिर्फ मेरा हाथ खोलने की वजह से वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर वही पेन मैं नीचे से ऊपर की तरफ उठाती हूँ तो उसके लिए मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी। मतलब कि मैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल को ला रही हूँ, उसमें मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये हमारे पास होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब आपकी बुक की तरफ आ जाते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज नेसेसरी एज इट इज अलाउज सेल टू एक्वायर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रिएट वेस्ट प्रोडक्ट एंड कंट्रोल द कंसंट्रेशन ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस इन द सेल, ऑक्सीजन, वाटर, हार्मोन्स, आयंस। दिस मूवमेंट occurs by diffusion, osmosis, facilitated diffusion and active transport। हाँ जी, ये लोग कह रहे हैं, आपका बुक कहता है कि ऑक्सीजन हो, कोई सा भी न्यूट्रिएंट हो, हार्मोन्स हो, आयंस हो, उनको क्या करना पड़ता है, सेल के अंदर भी जाना पड़ता है, सेल के बाहर भी आना पड़ता है। या फिर वेस्ट प्रोडक्ट हो, ऐसी चीज़ जिसकी सेल को नीड ना हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेल से बाहर आना पड़ेगा। ऐसी चीज़ जिसको सेल को, ऐसी चीज़ें जिनकी सेल को नीड है उनको अंदर जाना पड़ेगा। अगर वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में अंदर आ जाएंगी तो फिर उनकी नीड नहीं रहेगी, फिर उनको निकालना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होगा, जैसे कि ऑक्सीजन है, वाटर है, हार्मोन्स हैं, आयंस हैं, ये सब क्या करेंगे, सेल के अंदर मूव करेंगे, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो सेल के बाहर मूव करेंगे। और ये मूवमेंट कैसे होगी, डिफ्यूजन के थ्रू होगी, ऑस्मोसिस के थ्रू होगी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये हमारे पास क्या है, कुछ मेथड्स हैं। इसमें से हमारे पास क्या है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स हैं। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो ब्रॉडली मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट में होता है क्या है। तो इन तीनों टाइप्स के अंदर हमारे पास वही हो रहा होगा, लेकिन तरीके डिफरेंट होंगे। तो डिफ्यूजन हमारे पास क्या होती है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव तो करते हैं, लेकिन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पर, इट इज़ देयरफॉर सेड टू अकर डाउन ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन जो होती है वो हमारे पास एक पैसिव प्रोसेस होता है जिसमें हमें एनर्जी की यूज़ नहीं होती, विच मीन्स इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एनर्जी इनपुट, ठीक है। अब ये कहाँ पे हो रहा होता है, इट कैन अकर अक्रॉस अ लिविंग और नॉन लिविंग मेम्ब्रेन, ठीक है।
लिविंग मेम्ब्रेन है, नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है। नॉन लिविंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेल वॉल भी है हमारे पास, ठीक है। एंड कैन अकर इन अ लिक्विड और गैस मीडियम। गैस मीडियम है, लिक्विड मीडियम है, मतलब आपने जो वो जो सेल है वो ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जिसका जो एनवायरनमेंट है वो लिक्विड है या फिर गैस है। जैसे कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स भी हमारे पास होते हैं, हवा के अंदर भी हमारे पास बहुत से जानदार रह रहे होते हैं, तो हमारे पास किसी तरह का भी मीडियम हो सकता है। एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट आर एबल टू डिजॉल्व विद इन दी लिपिड बाइलेयर। तो लिपिड से बनी हुई 2 लेयर्स को जो डिजॉल्व कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है वो मेम्ब्रेन, तो उसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स क्रॉस हो सकते हैं वो क्या हो जाएंगे, डिफ्यूजन के थ्रू सारे के सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होंगे, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, और ये पैसिवली करेंगे, मतलब कि एनर्जी का यूज़ नहीं होगा। ऑस्मोसिस में भी हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर स्पेसिफिकली हमारे पास जो होंगे वो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं, डाउन अ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब एक पानी वाला सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी। दूसरा सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या होगी, आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और हमारे पास पानी कम होगा, मतलब वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है। तो पानी का मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, मैंने आपसे कहा था कि वो मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन इसके अंदर वाटर ज़्यादा है तो वो कहाँ मूव करेगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। तो ऑस्मोसिस भी हमारे पास क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन अलाउ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू पास थ्रू, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, कि ठीक है। और बट दे नॉट अलाउड मॉलिक्यूल्स ऑफ मोस्ट डिजॉल्व सब्सटेंसेज, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, इनको पास नहीं करवाते ये, ठीक है। सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो पास हो रहे होते हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहे होते हैं। तो अब आपको दिख रही होगी यहाँ पे हमारे पास क्या है, the diagram shows the movement of dissolved particles within a liquid until eventually becomes randomly distributed। तो हमने क्या किया है, ये आपको डायग्राम शो कर रही है मूवमेंट किस चीज़ की, डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स की। जैसे मैं अगर चीनी को पानी के अंदर हल कर दूं तो वो क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व पार्टिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। पानी के अंदर हल किया था वो क्या था, लिक्विड था, तब तक वो क्या हो जाएंगे, जब तक वो क्या हो जाए, रेंडमली पूरे पानी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। तो ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक लंप ऑफ शुगर है, ये पानी है, इसके अंदर डाला तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, वो मूव करना शुरू कर दिया, और मूव करते करते ये क्या हो गए, पूरे के अंदर फैल गए। तो पहले हमारे पास क्या था, जो मॉलिक्यूल था वो यहाँ था, और वाटर की कंसंट्रेशन सारी की सारी हमारे पास इस कंटेनर के अंदर थी। अब हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो है वो सारे के सारे पानी के अंदर आ गए, मतलब पहले यहाँ पर आए, फिर यहाँ, मतलब जहाँ जहाँ पानी ज़्यादा था वहाँ वहाँ मूव करने लग गए, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ पर आपको दिखेगा कि सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास एक कंटेनर है, ये भी कंटेनर है, बीच में ये जो लाइन है ये शो कर रही है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन को, मतलब कि ये चीज़ों को सिलेक्ट करके डालती है। और ऑस्मोसिस के अंदर क्या चीज़ सिलेक्ट होकर जा रही होती है मेम्ब्रेन के थ्रू, वाटर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये एरिया है, एक हमारे पास ये एरिया है, एक ये एरिया है, एक ये एरिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमारे पास आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, आयंस कम है और यहाँ पर आयंस ज़्यादा हैं, मतलब यहाँ वाटर ज़्यादा है और यहाँ वाटर कम है, ठीक है। तो वाटर क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑलमोस्ट वाटर जो हो गया है वो सारा का सारा जितना यहाँ मूव हो सकता था हो गया है। अब जितना इस पानी के हिसाब से इसके अंदर आयंस मौजूद हैं उतने ही इस पानी के हिसाब से इसके अंदर आयंस मौजूद हैं। तो वाटर ने क्या किया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट दिखाई है, और इसके अंदर हमारे पास कोई एनर्जी यूज़ नहीं हुई, ठीक है। और कौन से मॉलिक्यूल्स मूव किए हैं, हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव किए हैं, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक और हमारे पास जो है वो पेज है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑस्मोसिस इज वाइटल टू प्लांट एंड एनिमल सेल सर्वाइवल। ऑस्मोसिस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक पानी के आप एक सेल के अंदर पानी है दूसरे के अंदर नहीं है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये हर सेल तक पानी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, उनके सर्वाइवल के लिए ये ऑस्मोसिस होना
बहुत ज़रूरी है। तो डेमोन्स्ट्रेट्स ये जो आपको नीचे डायग्राम दिख रही है, ये आपको बता रही है कि हाउ ऑस्मोसिस अफेक्ट्स रेड ब्लड सेल, किस तरह से ऑस्मोसिस आपके ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं, 3 तरह के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो उसमें से जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उन पे इफेक्ट कर रही होती है और प्लांट सेल पर किस तरह से इफेक्ट कर रही होती है। तो जो फर्स्ट वाली जो आपको पूरी डायग्राम दिख रही है, ये रेड ब्लड सेल के ऊपर है। ये जो नीचे वाली डायग्राम है, ये हमारे पास प्लांट सेल के ऊपर है। सो व्हेन दे आर प्लेस्ड इन 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस, तो हम नीचे इनके अंदर देखेंगे कि 3 तरह के डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे। इनको हम उनके अंदर प्लेस करने वाले हैं, ठीक है। प्लांट सेल को भी एंड आरबीसी को भी प्लेस किया है हमने और प्लांट सेल को भी प्लेस किया है। तो आरबीसी हमारे पास एनिमल सेल की एग्जाम्पल है और प्लांट सेल का हमने नीचे एग्जाम्पल लिए। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमें दिख रहा होगा कि ये हमारे पास क्या है, रेड ब्लड सेल्स हैं और हमने इसको कौन से सॉल्यूशन में डाला है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला है। हाइपोटोनिक मतलब, हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज, टॉनिक का मतलब होता है कि जो आयंस होंगे, जो टॉनिसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। ये है आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब कि जितना पानी होगा उतने ही आयंस होंगे। ये है हाइपरटोनिक, मतलब कि पानी बहुत कम होगा। हाइपर मीन्स ज़्यादा, जैसे आपने सुना होगा ना हाइपरटेंशन, ठीक है। तो हाइपरटोनिक मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी टोनिसिटी की, मतलब कि आयंस की, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या है, ये हमने रेड ब्लड सेल रखा है। तो वाटर ने क्या किया है, इसकी तरफ मूव करना शुरू किया और ये क्या हो गया है, फूल गया है, ठीक है, फूलना शुरू हो गया है। और उसके बाद जब हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा, जितनी मतलब वाटर की कंसंट्रेशन उतनी ही, मतलब जितनी इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन है उतनी ही बाहर है। जब बाहर सेम कंसंट्रेशन होगी और जो आयंस होंगे वो भी सेम होंगे तो मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है कि ये जो है वो स्क्वीज़ होना शुरू हो गया है, क्योंकि इसमें से पानी जो है वो बाहर की तरफ जाना शुरू हो गया है, ठीक है। जब इसमें से कोई भी चीज़ या आयन निकल कर जाएगा तो वो क्या चीज़ को शो करेगा कि ये चीज़ स्क्वीज हो गई है। इसके अंदर जाएगा तो वो चीज़ फूल जाएगी, ब्रस्ट होने की तरफ आ जाएगी। आइसो के अंदर सेम रहेगा, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा आइसो के अंदर सेम रहेगा। जितनी चीज़ बाहर जा रही है उतनी ही अंदर आएगी, ठीक है। और हमारे पास क्या है, क्योंकि ये एनिमल सेल की एग्जांपल है, तो अगर कंटिन्यूसली पानी इसके अंदर जाता रहेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाले सेल के अंदर, तो ये क्या आ जाएगा, एक वक्त आएगा कि ये फट जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा हमने पढ़ी थी कि मेम्ब्रेन होती है, जो कि क्या होती है, सेल वॉल होती है। वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल वॉल क्या करती है, इसको ब्रस्ट होने से बचाती है। तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसका जो वैक्यूल है वो सारा का सारा पानी जमा करता जाता है, इसके अंदर मूव करता जाएगा, लेकिन वो ऐसी रिजिड उसकी वॉल बना देता है, ऐसी सख्त वॉल बना देता है कि ये क्या होता है, थोड़ा अपनी साइज़ में इंक्रीज़ होता है लेकिन ब्रस्ट नहीं होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेम रहेगा, हाइपरटोनिक के अंदर भी क्या होना शुरू हो जाएगा, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से मटेरियल जा रहा है तो वो क्या होना शुरू हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो प्लांट यूजेस ऑस्मोसिस टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। तो प्लांट क्या करता है, जब हम पौधे को पानी देते हैं, मिट्टी में पानी देते हैं, तो वो पौधा क्या करता है, उस मिट्टी से उस पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और लीव्स तक उसको पहुंचाता है। तो हाइपरटोनिक कंडीशन के अंदर मीन्स ये वाली जो कंडीशन है, अब प्लांट सेल लूजेस वाटर, अब प्लांट सेल क्या कर रहा है, अपना पानी लूज कर रहा है, मतलब उसका पानी बाहर की तरफ मूव कर रहा है। तो साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है इसका वाइट वाला एरिया इस प्लांट सेल का, वो क्या होना शुरू हो जाएगा, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। और इसके श्रिंक होने को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो ऑस्मोसिस इन द किडनीज कीप्स द वाटर एंड सॉल्ट लेवल इन बॉडी एंड ब्लड एट करेक्ट लेवल। तो ऑस्मोसिस क्या हो रही होती है, किडनीज में भी हो रही होती है। तो ये क्या करती है, जितना भी वाटर है हमारी बॉडी के अंदर, जितना भी सॉल्ट है, उसको हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर करेक्ट लेवल में रखना है, ठीक है। तो ये काम किसका होता है, किडनी का होता है, ठीक।
ठीक है। तो जैसे कि यूरिन के अंदर आपने देखा होगा कि वो समटाइम्स येलो होता है, समटाइम्स वाइट होता है, समटाइम्स थोड़ा सा येलो होता है, समटाइम्स पूरा बिल्कुल वाइट होता है। तो उसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा वाइट होता है वो शो करता है कि उतना ज़्यादा वाटर है, मतलब आपकी बॉडी ने इतना ज़्यादा वाटर इनटेक कर लिया था तो इसलिए उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया। और जब येलो होता है तो कहा जाता है कि पानी ज़्यादा पिएं, ताकि सारे के सारे जो सॉल्ट्स हैं वो क्या होते हैं, वो कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर एक्सक्रीट आउट हो गए यूरिन की फॉर्म में, ताकि पानी ज़्यादा पिएं, ताकि आपकी बॉडी के अंदर से पानी की क्या है, वो कमी है। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस एक्टिविटी को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर थोड़ी सी भी इससे हेल्प मिली हो तो। और इसकी बाकी भी टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम कोर्स वाइज चल रहे हैं, आपके बुक वाइज चल रहे हैं, तो इसलिए हम इसकी बाकी टाइप्स फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं डिस्कस कर पाए आज की वीडियो के अंदर, बट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। अपना आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है, अपने 3 फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन को एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें। फेसबुक पर आप लोगों के लिए 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं, ठीक है, उनको ज्वाइन कर लें, ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है मुझसे रिलेटेड, ग्रुप से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।